क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? वे ठाकुर कबीले के जीवन शिखर पर थे। राहुल ने अपने सामने बैठे एक सहायक शिष्य से यह प्रश्न पूछा था। वह सहायक शिष्य एक युवा लड़की थी। उसका छोटा सा चेहरा लाल था और उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से भर गईं। राहुल ठाकुर कबीले का सबसे छोटा बुजुर्ग था, स्वर्ग का पसंदीदा पुत्र। इस बीच उसकी प्राकृतिक प्रतिभा अत्यंत कमजोर हो गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ठाकुर कबीले का एक बुजुर्ग उसे, जो इतनी कमजोर थी कि वह केवल एक सहायक शिष्य बनने के योग्य थी, एक निजी शिष्य के रूप में क्यों लेना चाहता था। क्यों? क्या एल्डर राहुल उसे एक निजी शिष्य के रूप में या एक सहायक शिष्य के रूप में लेना चाहते थे? युवा लड़की दिव्या का दिमाग खाली था, इसलिए वह उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। डॉट 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 डॉट। इस समय राहुल का चेहरा पीला और कुछ चिंतित था। वह जीवन मरण के संकट का सामना कर रहा था। वह भी अभी यहाँ आया था, लेकिन उसे पहले ही जहर दे दिया गया था और उसके पास जीने के लिए केवल 4 घंटे ही बचे थे। सौभाग्यवश जब वह निराशा के कगार पर थे तो सिस्टम ने उन्हें निराश नहीं किया। इस प्रणाली को शिष्य प्रतिक्रिया प्रणाली कहा जाता था। अगर वह अपने शिष्य को कुछ देता तो उसे प्रतिक्रिया के रूप में कई गुना वापस मिलता। इस प्रकार गुणनफल 2 से 10,000 गुना तक भिन्न था। उदाहरण के लिए, यदि राहुल किसी शिष्य को उसकी समझ सुधारने में मदद करता है तो उसकी अपनी समझ 2 से 10,000 अंकों तक बढ़ जाएगी। विशिष्ट गुणक हर बार बदलता रहा। गुणक जितना ज्यादा होगा, उसके घटित होने की संभावना उतनी ही कम होगी। इस प्रणाली को प्राप्त करने और इसके कार्यों को समझने के बाद राहुल को पता चला कि उसने मौत के जबड़े से बचने का रास्ता खोज लिया है। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम एक शिष्य लेना था। क्योंकि इस प्रणाली को शिष्य फीडबैक प्रणाली कहा जाता था, इसलिए वह केवल तभी फीडबैक प्राप्त कर सकता था जब वह किसी शिष्य को कुछ देता था। यही कारण था कि राहुल इस सहायक शिष्य दिव्या को अपने साथ रखना चाहता था। इस समय दिव्या अभी भी सदमे में थी, क्योंकि इस संसार में जहां बलवानों का सम्मान किया जाता था, वहां यदि किसी के पास प्रतिभा या मजबूत पृष्ठभूमि नहीं थी तो बलवानों द्वारा उसे शिष्य के रूप में अपनाना लगभग असंभव था। इसलिए दिव्या को अभी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि वह इतनी बुरी तरह से चाहती थी कि उसे धोखा दिया जाए, इसलिए उसे मतिभ्रम होने लगा था। वह खुद पर हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी पागल हो जाएगी कि उसे मतिभ्रम होने लगेगा। उसने अपना छोटा सा हाथ ऊपर उठाया और अपने गाल पर चुटकी काटी। अब दिव्या सचमुच उलझन में थी। ऐसा लग रहा था कि यह कोई भ्रम नहीं था। क्या तुम मेरे शिष्य नहीं बनना चाहते? राहुल के शब्द दिव्या के कानों में स्पष्ट थे। राहुल ने दिव्या की ओर देखा, जो उसके सामने खड़ा था, कुछ असहाय भाव से। डॉट डॉट। अभी अभी उसने अपने मन में ठाकुर कबीले के उन शिष्यों को परखा था जिन्हें वह जानता था। तब उसे एहसास हुआ कि वह ठाकुर कबीले के बारे में बहुत कम जानता था। यद्यपि वह अपने कुल में कुछ असाधारण प्रतिभावान शिष्यों को जानता था, परंतु उनमें से अधिकांश को अन्य बुजुर्गों ने पहले ही शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें केवल एक ही उपयुक्त उम्मीदवार सूझा। वह उसके सामने वाला सहायक शिष्य था, दिव्या। बेशक उसने दिव्या को इसलिए नहीं चुना क्योंकि उस लड़की के चेहरे की विशेषताएं उत्तम और सुंदर थीं, साथ ही उसका शरीर भी सुडौल और मजबूत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्या आमतौर पर जीवन पीक पर राहुल के निवास के पास के क्षेत्र की सफाई के लिए जिम्मेदार था। चूंकि वह उसे अक्सर देखता था, भले ही राहुल ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी उसके मन में उसके बारे में अच्छी धारणा थी। इसके अलावा राहुल ने कभी कभी देखा कि दिव्या अपने काम में बहुत मेहनती थी। उसने हर उस क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ किया जहां उसने काम किया था। इसके साथ ही जैसे ही वह अपना काम समाप्त करती, वह तुरंत अभ्यास करने लगती और कोई समय बर्बाद नहीं करती। क्योंकि दिव्या की प्रतिभा बहुत औसत थी और उसकी स्थिति कम थी, इसलिए उसे ठाकुर कबीले की मुख्य तकनीकों के संपर्क में आने का कोई मौका नहीं मिला। फिर भी उसने कड़ी मेहनत की। इस दृढ़ता ने राहुल को प्रेरित किया। इसी वजह से राहुल ने फैसला किया कि चाहे दिव्या कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह उसे अपना पहला शिष्य बनाएगा। एल्डर राहुल के शिष्य बने। दिव्या अभी भी कुछ हद तक अविश्वासपूर्ण दिख रहा था। उसे यह विश्वास करना कठिन लगा कि एक महान गुरु द्वारा शिष्य के रूप में अपनाए जाने का उसका सपना कभी पूरा हो सकेगा। राहुल की आंखें शांत थीं जब उसने अपने सामने दिव्या को देखा। वह अचानक अपनी अचंभे से जाग उठी और तुरंत झुक गई। आपका शिष्य तैयार है, वह जोर से बोली। जब उसने सिर उठाया तो उसका माथा लाल और सूजा हुआ था। दिव्या ने उसके लाल और उभरे हुए माथे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह पहले से ही उत्तेजना से थोड़ा कांप रही थी। ठीक है, राहुल ने संतुष्टि में सिर हिलाया और धीरे से कहा। ठीक है, चूंकि ऐसी बात है तो आज से तुम मेरे पहले शिष्य होगे। त्यानरूप्य महाद्वीप पर अधिकांश गुरुओं को शिष्य बनाने से पहले कई जटिल चरणों से गुजरना पड़ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे त्यानरूप्य महाद्वीप में स्वामी पर बहुत ध्यान दिया जाता था। हालांकि कुछ ऐसे गुरु भी थे जो लालफीताशाही पसंद नहीं करते थे और सीधे शिष्यों की नियुक्ति करते थे। अब चूंकि राहुल मृत्यु के कगार पर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके मन में ऐसी जटिल प्रक्रियाओं के बारे में सोचने का मूड नहीं था। घुटने मत टेको, तुम उठ सकते हो, राहुल ने उदासीनता से कहा। दिव्या ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया और खड़ी हो गई। राहुल ने दिव्या को देखा। वह अभी भी बहुत छोटी थी। अगर राहुल अपने पिछले जन्म में वापस होती तो शायद वह एक ऐसी लड़की होती जिसने अभी अभी जूनियर हाई स्कूल में दाखिला लिया हो।
इस समय हालांकि दिव्या को कुछ होश आ गया था, फिर भी वह अचंभित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इतनी आसानी से एल्डर राहुल की शिष्या कैसे बन गई। राहुल को पिछले 1000 वर्षों से ठाकुर कबीले के सबसे प्रतिभाशाली और सबसे युवा बुजुर्ग के रूप में जाना जाता था। उसने एल्डर राहुल की पहली शिष्या बनने के लिए क्या किया था? अचानक आश्चर्य के कारण दिव्या जागने में असमर्थ हो गई। चूंकि तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक गोली दूंगा। बाद में मैं एकांतवास में चला जाऊंगा। बाहर आकर मैं तुम्हें और भी अनमोल चीजें दूंगा। गुरु आपका धन्यवाद, दिव्या ने आश्चर्य से कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि राहुल जो गोली निकालने जा रही थी वह निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। जैसे ही राहुल ने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी जेब से एक सुगंधित गोली निकाली। वास्तव में दिव्या को अपना शिष्य स्वीकार करने से पहले राहुल ने पहले ही इस बारे में सावधानी से सोच लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिस्टम प्राप्त करने के बाद उन्हें नौसिखिया पुरस्कार मिला था। जब वह अपने शिष्य को पहली बार कुछ देता था तो उसे 10,000 गुना पुरस्कार मिलता था। इस नौसिखिए इनाम के साथ उसने पहले ही खुद को बचाने के 2 तरीके ढूंढ लिए थे। एक तरीका यह था कि अपने प्रशिक्षु को सीधे साधना दी जाए ताकि उसे 10,000 गुना फीडबैक मिल सके। तब उसकी समस्या हल हो जाएगी। हालांकि इस समय इस रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं होगा। आखिरकार उसकी अधिकांश मेरिडियन टूट चुकी थीं और उसके शरीर की सभी हड्डियां और भी खराब हालत में थीं। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए अपनी साधना को अपने शिष्य को हस्तांतरित करना संभवतः असंभव होगा। इसके अलावा इसके लिए जिस भारी मात्रा में साधना की आवश्यकता होगी वह संभवतः ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसका कमजोर शरीर झेल सकता था। इस स्थिति में वह केवल दूसरा विकल्प ही चुन सकता था। वह दिव्या को एक मारक दवा देगा। इस तरह उसे निश्चित रूप से एक उच्च गुणवत्ता वाली रामबाण दवा मिल जाएगी। सौभाग्यवश 10,000 गुना फीडबैक प्रणाली केवल मात्रा की वापसी नहीं थी। ये प्रणाली स्वचालित रूप से मात्रा के अध्यारोपण को गुणवत्ता में वृद्धि में भी परिवर्तित कर देगी। दुर्भाग्य से राहुल के अंतरिक्षीय वलय में अधिकांश मारक गोलियां खत्म हो चुकी थीं। केवल एक ही सफेद गोली बची थी जो उसने दिव्या को दी थी। ये गोली तीसरी श्रेणी की आत्मा वापसी वाली गोली थी। राहुल की नज़र में यह कोई कीमती चीज नहीं थी। हालांकि दिव्या अपने हाथ में तीसरी श्रेणी की आत्मा वापसी की गोली को घूर रही थी। ... उसकी नज़र में ये गोली बेहद कीमती थी। आखिरकार एक तीसरी श्रेणी की आत्मा वापसी की गोली कोर गठन क्षेत्र के एक मास्टर की चोटों का इलाज कर सकती है। उसका मालिक उसे इतनी आसानी से यह कैसे दे सकता था? दिव्या का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसे अपने शरीर में एक गर्म धारा दौड़ती हुई महसूस हुई। अपने स्वामी के महान प्रेम ने उसे बहुत प्रभावित किया। राहुल ने उसे कुछ और सरल निर्देश दिए और वह जल्दी से अपने एकांत स्थान की ओर भागा। जैसे ही राहुल जा रहा था, सिस्टम की स्पष्ट आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग! मेजबान को पता चला है कि उसके शिष्य को तीसरी श्रेणी की पुनरुद्धार गोली दी गई है। 10,000 गुना प्रतिक्रिया के बाद उसे 7वीं श्रेणी की निर्वाण गोली मिल गई है। आवाज सुनने के बाद राहुल ने जल्दी से अपने दिल को शांत किया और सिस्टम स्पेस को देखा। उसने देखा कि एक बैंगनी लाल गोली सिस्टम स्पेस में चुपचाप तैर रही थी। यद्यपि राहुल ने अभी तक गोली नहीं निकाली थी, फिर भी वह पहले से ही इसकी तीखी औषधीय सुगंध सूंघ सकता था। 7वीं कक्षा की निर्वाण गोली के बगल में छोटे छोटे शब्दों की एक पंक्ति थी। राहुल ने अपनी नज़रें एकाग्र की और देखा कि यह 7वीं श्रेणी की निर्वाण गोली के प्रभाव का वर्णन था। 7वीं कक्षा की निर्वाण गोली, 7वीं कक्षा की एक उच्च स्तरीय गोली। इस गोली को केवल एक उच्च स्तरीय गोली विशेषज्ञ ही परिष्कृत कर सकता है और फिर भी इसकी विफलता दर बहुत अधिक है। ये गोली न केवल 7वीं कक्षा से नीचे की सभी चोटों और विषाणुओं को ठीक कर सकती है, बल्कि इसका जीवन मरण का प्रभाव भी है। यह उपयोगकर्ता की शक्ति को भी काफी बढ़ा सकती है। गोली की शक्ति 7 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड के मुक्त होने के बाद उपयोगकर्ता की शक्ति तेजी से बढ़ेगी। 7वें खंड की शक्ति पूरी तरह मुक्त होने के बाद उपयोगकर्ता राजा जितनी शक्ति भी प्राप्त कर सकता है। 7वें दर्जे की निर्वाण गोली की व्याख्या पढ़ने के बाद राहुल का चिंतित दिल आखिरकार शांत हो गया। इससे अंततः उसे बचाया जा सका। उसने दिव्या को एक निशानी दी और कहा, अब से मैं एकांतवास में जाऊंगा। तुम दरवाजे के बाहर पहरा दोगे। मेरी पूर्व अनुमति के बिना कोई भी आकर मुझे परेशान नहीं कर सकता। राहुल ने अपने बुजुर्ग का टोकन दिव्या को दे दिया था। जब तक उसके पास ये टोकन था, भले ही ठाकुर संप्रदाय का गुरु उसे देखना चाहता था, वह उसके पास जबरदस्ती नहीं जा सकेगा। आखिरकार मालिक को अभी भी उसका सामना करना पड़ा। राहुल। हाँ मास्टर। दिव्या ने दोनों हाथों से टोकन पकड़ लिया और राहुल को सम्मानपूर्वक जाते हुए देखा। 7वीं कक्षा की निर्वाण गोली, मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। राहुल के हॉल में प्रवेश करने के बाद उसने अपने पीछे दरवाजा कसकर बंद कर लिया। फ्यूटन तक पहुंचने से पहले ही उसका शरीर तेजी से ढह गया। सर्दियों में पाले से प्रभावित बैंगन की तरह उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था। अभी अभी एक बुजुर्ग के रूप में अपनी छवि बनाए रखने के लिए उसने जानबूझकर अपनी शक्ति एकत्रित की थी। परिणामस्वरूप उसकी चोटें और भी गंभीर होने लगीं। सौभाग्य से अब उसके पास 7वीं कक्षा की निर्वाण गोली थी, इसलिए ये चोटें अब कोई समस्या नहीं होंगी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल 7वीं कक्षा की निर्वाण गोली को सिस्टम स्पेस से बाहर निकालने के लिए किया।
गोलियों पर बहुत ही सुंदर आकृतियां थीं। पहली नज़र में उनमें कुछ खास नहीं लगा। हालांकि जैसे ही गोली उसके हाथों में आई, राहुल ने तुरंत उसमें मौजूद भयानक ऊर्जा को महसूस किया। राहुल को इसे निगलने से पहले बहुत देर तक हिचकिचाने का समय नहीं मिला। उन्होंने शुरू में सोचा था कि निर्वाण गोली की औषधीय शक्ति पानी की एक धार की तरह आएगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसे निगलने के बाद इसकी औषधीय शक्ति पानी की एक धार की तरह थी, जो लगातार उनके अंगों और हड्डियों को पोषण दे रही थी। राहुल को बहुत आराम महसूस हुआ। गोली की कोमल किंतु शक्तिशाली औषधीय शक्ति के प्रभाव से उसके शरीर की टूटी हुई हड्डियां और तंत्रिकाएं धीरे धीरे ठीक हो गईं। इस औषधीय शक्ति से उसका शरीर ठीक हो रहा था, साथ ही वह पहले से अधिक शक्तिशाली भी हो रहा था। उसकी हड्डियों, मांस और प्रावरणी की परतों में गुणात्मक परिवर्तन हो रहे थे। इस प्रक्रिया के दौरान राहुल ने अपने शरीर में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों पर ध्यान दिया, इसलिए वह समय बीतने पर ध्यान नहीं दे पाया। इस समय दिव्या अभी भी राहुल द्वारा दिया गया बुजुर्ग टोकन पकड़े हुए थी और दरवाजे के बाहर कर्तव्यनिष्ठा से प्रतीक्षा कर रही थी। वह अपने शुरुआती सदमे और भ्रम से पहले ही उबर चुकी थी। वह अपने हाथ में तीसरी श्रेणी की आत्मा वापसी वाली गोली को देखे बिना नहीं रह सकी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर राहुल वास्तव में उसे इतनी कीमती गोली देंगे। पूरे प्रभु संप्रदाय के लिए तीसरी श्रेणी की आत्मा वापसी की गोली बहुत कीमती मानी जा सकती थी। दूसरे बुजुर्ग शायद इसे अपने शिष्यों को इतनी आसानी से देने को तैयार नहीं होते। हालांकि जब उसके मालिक ने उसे यह गोली दी तो वह बिल्कुल भी अनिच्छुक नहीं दिखे। दिव्या अपने हृदय में अच्छी तरह जानती थी कि वह केवल एक छोटी सी साधिका है जो वर्तमान में शुद्धिकरण अवस्था में है। यदि वह अब इस आत्मा वापसी गोली का उपयोग करती है तो ये स्वर्ग से मिले उपहार की बर्बादी होगी। इसलिए दिव्या ने मन बना लिया, जब तक उसके सामने कोई और विकल्प न हो वह इस गोली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगी। उसने सावधानी से गोली अपनी जेब में रख ली। अब तक उसका दिल तेजी से धड़कना बंद नहीं हुआ था। उसके लिए तीसरी श्रेणी की आत्मा वापसी की गोली ऐसी चीज थी जिसे केवल कोर निर्माण क्षेत्र के गुरु ही परिष्कृत कर सकते थे। यह एक अमूल्य खजाना था। त्यानरूप्य महाद्वीप पर साधकों के साधना क्षेत्रों को निम्न से उच्च तक क्रमबद्ध किया गया था: शोधन अवस्था, क्यूई रूपांतरण अवस्था, वास्तविक सार अवस्था, बैंगनी आत्मा अवस्था, मूल निर्माण अवस्था, एकता अवस्था, संघनन अवस्था इत्यादि। प्रत्येक बड़े मंच के भीतर 10 छोटे मंच थे। दिव्या अभी शोधन अवस्था के चौथे चरण में ही थी। आम लोगों के लिए यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। हालांकि स्वामी की नज़र में यह बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं था। इस महाद्वीप पर परिष्कृत राज्य के लोग केवल साधारण लोगों को ही धमका सकते थे। केवल क्यूई रूपांतरण अवस्था तक पहुंचने के बाद ही किसी व्यक्ति में पानी पर चलने के लिए एक निश्चित स्तर की शक्ति पाई जा सकती है। बेशक पानी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां कोई विशेषज्ञ न हो। एक साधक केवल सच्चे सार की स्थिति तक पहुंचने के बाद ही कीमियागर बन सकता है, क्योंकि गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कम से कम सच्चे सार अवस्था की शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सच्चे सार की अवस्था तक पहुंचने के बाद भी एक साधक केवल प्रथम श्रेणी की गोलियों को ही परिष्कृत कर सकता था। बैंगनी आत्मा अवस्था वाले लोग द्वितीय श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे तथा तृतीय श्रेणी की आत्मा वापसी वाली गोलियों को केवल मूल गठन अवस्था तक पहुंचने के बाद ही परिष्कृत किया जा सकता था। दिव्या जैसे व्यक्ति के लिए जो शुद्धिकरण अवस्था में था, उसके लिए तीसरी श्रेणी का अमृत प्राप्त करना कठिन होगा, भले ही उसने अपना पूरा जीवन इस पर काम करने में लगा दिया हो। इसके आधार पर यह स्पष्ट था कि तीसरी श्रेणी की आत्मा वापसी की गोली उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। जैसे ही दिव्या अचंभे में पड़ने लगी, दूर से एक तीखी आवाज आई। एक फुसफुसाहट के साथ एक सुंदर आकृति तेजी से जीवन चोटी पर उतर आई। ठाकुर संप्रदाय में संप्रदाय गुरु और प्रत्येक बुजुर्ग का अपना पर्वत शिखर था। एल्डर राहुल का जीवन शिखर उनका अपना क्षेत्र था। चूंकि राहुल आमतौर पर शिष्यों को अपने यहाँ नहीं रखता था, इसलिए पूरी चोटी थोड़ी सुनसान थी। केवल कुछ शिष्य ही कभी कभार दिखाई देते थे जो राहुल के कपड़े, भोजन, आवास और यात्रा की जिम्मेदारी संभालते थे। दिव्या ने जल्द ही उस व्यक्ति को देखा जो मिलने आया था। उसने देखा कि वह व्यक्ति एक सुंदर आकृति वाली महिला थी। यह कोई और नहीं बल्कि ठाकुर संप्रदाय के बुजुर्ग ज्योति थे। दिव्या के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने संप्रदाय के शिष्टाचार के अनुसार ज्योति की ओर मुट्ठियां भींच लीं। नमस्कार एल्डर ज्योति। ज्योति धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा। उसने अपने सामने दिव्या को असमंजस से देखा, क्योंकि इस समय दिव्या अभी भी एक अजीब नौकरी वाले शिष्य की वर्दी पहने हुए था। ज्योति को समझ नहीं आया कि यह नौकर कुछ क्यों नहीं कर रहा था, बल्कि एल्डर राहुल के हॉल के बाहर पहरा क्यों दे रहा था। इससे पहले कि ज्योति कुछ पूछ पाती, दिव्या पहले बोल पड़ी। एल्डर लिन, कृपया रुकें। मास्टर इस समय एकांतवास में हैं। उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। कृपया मुझे माफ कर दें। दिव्या की बातें सुनकर ज्योति भी चौंक गया। हालांकि उसने जल्द ही दिव्या के हाथ में बुजुर्ग का टोकन देखा। ये राहुल का टोकन था। ज्योति को अब दिव्या की बातों पर कोई संदेह नहीं था। हालांकि वह अभी भी बहुत हैरान थी। राहुल, जो हमेशा अपनी साधना पर केंद्रित रहता था, अब शिष्यों को अपनाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी स्थिति थोड़ी खराब हो रही थी। ये सोचकर ज्योति का मन उदास हो गया। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल को पता था कि वह मर रहा है, इसलिए उसने आखिरी समय में अपनी विरासत आगे बढ़ाने के लिए एक शिष्य को चुना।
हालांकि वह थोड़ी परेशान थी, ज्योति को हॉल में घुसने की कोई जल्दी नहीं थी। वह अभी भी हॉल से आ रही उतार चढ़ाव की आहट महसूस कर सकती थी। इसके अलावा राहुल का विचार था कि दिव्या को यहीं रहना चाहिए, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी में अंदर नहीं घुसेगी। इस प्रकार ज्योति हॉल के सामने गया और पालथी मारकर बैठ गया। ठाकुर संप्रदाय की एक बुजुर्ग महिला के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से कुछ दिन पहले स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के लिए लड़ाई में भी भाग लिया था। उस युद्ध के दौरान राहुल को ग्रीनवुड संप्रदाय के लोगों ने 5 जहर पाउडर से जहर दे दिया था। ज्योति भी थोड़ी घायल हो गई थी जब उसने राहुल को बचाने की कोशिश की थी, जिसे कई विशेषज्ञों ने घेर रखा था। हालांकि उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं और वह पहले ही पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अभी ज्योति को यह नहीं पता था कि राहुल को 5 विष वाले पाउडर से जहर दिया गया था, उसे एक अन्य अत्यधिक विषैले हड्डी घुलनशील पाउडर से भी जहर दिया गया था। अगर उसे सच्चाई पता होती तो वह निश्चित रूप से इस समय निराश हो रही होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि हड्डी तोड़ने वाला चूर्ण 5 जहर वाले चूर्ण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये कहा जा सकता है कि पूरे महान कियान राजवंश में हड्डी तोड़ने वाले चूर्ण का कोई मारक नहीं था। 2 लड़कियां, एक बूढ़ी और एक जवान, राहुल के हॉल के सामने चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थीं। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। इस दौरान कोई और नहीं आया। इस दौरान दिव्या ने राहुल के आदेशों का पालन करना जारी रखा और हॉल के सामने से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। आखिरकार दिव्या केवल शोधन अवस्था के चौथे चरण में थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसके लिए बिना खाए पिए रहना असंभव था, क्योंकि उसके शारीरिक कार्य प्रभावित नहीं होते थे। उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था और अब उसके पेट में चावल का एक भी दाना नहीं था, जिसके कारण उसका शरीर कमजोर होने लगा था। ज्योति, जो उसके बगल में थी, आंखें बंद करके आराम कर रही थी। उसने दिव्या की हालत पर ध्यान नहीं दिया था। इस समय आभा की एक मजबूत लहर अचानक हॉल से आई जहां राहुल था। ज्योति, जो ध्यान में पालथी मारकर बैठी थी, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। क्या ये एक सफलता थी? ज्योति का चेहरा सदमे से भरा था। वह हॉल से आ रही आभा की तीव्रता को साफ महसूस कर सकती थी। आखिरकार वह कोर निर्माण क्षेत्र की एक शक्तिशाली हस्ती थी। इस समय वह साफ महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर के भीतर दबाव का एहसास अभी भी बढ़ रहा था। ये कैसे हो सकता है? ज्योति की आंखों में आश्चर्य लंबे समय तक गायब नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर था, अचानक इतनी शक्तिशाली आभा क्यों उत्सर्जित कर रहा था। इसके अलावा उसका आभामंडल और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। ये स्पष्ट रूप से एक ऐसी घटना थी जो किसी के द्वारा भेदने के बाद ही घटित होती थी। जैसे ही ज्योति को लगा कि वह और अधिक सदमे में नहीं है, दूर से ध्वनि अवरोध के टूटने की 5 और आवाजें सुनाई दीं। वे ठाकुर संप्रदाय के दूसरे शिखरों से आए थे। ये स्पष्ट था कि ये 5 लोग भी राहुल के यहाँ हो रही आश्चर्यजनक घटनाओं की ओर आकर्षित हुए थे। जल्द ही 5 आकृतियां ज्योति के पास पहुंचीं। वे सभी हवा में खड़े हो गए। वे सभी उस हॉल की ओर देखने लगे जिसमें राहुल खड़ा था और वे बहुत हैरान थे। वे छहों हवा में खड़े हो गए। यह ऐसा काम था जो सिर्फ कोर फॉर्मेशन रियल मास्टर्स ही कर सकते थे। उनमें से 5 संप्रदाय गुरु, उप संप्रदाय गुरु और ठाकुर संप्रदाय के बुजुर्ग थे। बीच में जो था वह संप्रदाय का गुरु राघव था। उनमें से कुछ लोग उतरे और उस हॉल के पास पहुंचे जहां राहुल था। वे लिनिंग की तरह शंकाओं से भरे हुए थे। वे ये भी जानना चाहते थे कि राहुल के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह इतनी शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर पा रहा था। इस समय दिव्या हॉल के सामने खड़ी थी। जब उसने संप्रदाय के उच्च स्तरीय सदस्यों को आते देखा तो उसे एक जोरदार दबाव महसूस हुआ। दबाव के बावजूद उसने खुद को उन्हें रोकने के लिए मजबूर किया। संप्रदाय गुरु, उप संप्रदाय गुरु और वरिष्ठ जन, कृपया प्रतीक्षा करें। गुरु अभी भी एकांतवास में हैं। कृपया उन्हें परेशान न करें। दिव्या तो बस एक सेवक शिष्य था। संप्रदाय के इतने ऊंचे ऊंचे सदस्यों के सामने ये शब्द कहने के लिए बहुत साहस की जरूरत थी। दिव्या के शब्दों ने इन उच्च अधिकारियों की निगाहें आकर्षित कर लीं। जब उन्होंने उसकी अजीबोगरीब शिष्या पोशाक देखी तो वे सभी कुछ हद तक अप्रसन्न हो गए। आपने अभी अभी क्या कहा? राघव ने अपनी नज़र उस पर केंद्रित की और ठंडे स्वर में पूछा। राघव ने अप्रसन्न भाव से दिव्या को ठंडेपन से देखा। इस नज़र ने दिव्या को इतना डरा दिया कि वह कुछ कदम पीछे हट गई। उसने 2 दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं ली थी और उसका शरीर पहले से ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। अब जब इतने सारे उच्च अधिकारी उसे घूर रहे थे तो वह घबराने से खुद को नहीं रोक सकी। सौभाग्य से इन लोगों ने दिव्या पर कोई दबाव नहीं डाला। यदि ऐसा होता तो उसका छोटा शरीर निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाता। राघव ने दिव्या की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। तुमने अभी कहा कि वह तुम्हारा मालिक है। तभी उसकी नज़र संप्रदाय के बुजुर्ग टोकन पर पड़ी जिसे दिव्या ने अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। इस पर लिखा ये एक शब्द ये दर्शाता था कि यह राहुल का बड़ा प्रतीक था। अन्य लोगों ने शीघ्रता से प्रतिक्रिया व्यक्त की और वर्तमान स्थिति को शीघ्र ही समझ लिया। एल्डर ये ने एक चेला बना लिया है, और वह भी एक नौकर चेला। ... सभी हैरान हो उठे। हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि ठाकुर संप्रदाय के एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति राहुल ने कभी भी शिष्यों को लेने की जहमत नहीं उठाई थी। आमतौर पर वह अपनी खेती में बहुत व्यस्त रहते थे और बाहरी लोगों पर शायद ही कभी ध्यान देते थे। ये बिल्कुल सामान्य बात थी। आखिरकार राहुल अभी बहुत छोटा था।
उसके लिए इस समय सबसे जरूरी काम था अपनी साधना का स्तर जल्द से जल्द बढ़ाना। जब उनकी अपनी साधना में बाधा उत्पन्न हो गई, तभी उन्हें शिष्य बनाने और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने पर विचार करना पड़ा। हालांकि राहुल, जिसका व्यक्तित्व इतना विशिष्ट था, अचानक इतना बदल क्यों गया और एक सहायक को शिष्य के रूप में क्यों ले लिया? हर कोई इसके पीछे राहुल के विचारों को जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। दिव्या के शब्दों के बारे में सोचते हुए और उसके हाथ में राहुल के बड़े टोकन को देखते हुए उन सभी ने हॉल में घुसने का विचार छोड़ दिया। हालांकि दिव्या सिर्फ एक सहायक शिष्य था। अब जब वह राहुल का बड़ा टोकन पकड़े हुए थी तो वह उसके लिए बोल सकती थी। और शांत होने के बाद हर कोई ज्योति के विचारों को साझा करने से खुद को रोक नहीं सका। सभी को लगा कि यह बहुत संभव है कि राहुल को पता था कि उसके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। इसीलिए उन्होंने इतनी जल्दी एक सेवक शिष्य को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी विरासत खत्म हो। ये सोचकर वहां उपस्थित सभी लोग अपने चेहरे के भावों के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सके। इस समय सभी के दिल ग्रीनवुड संप्रदाय के प्रति आक्रोश से भर गए थे। यदि ग्रीनवुड संप्रदाय न होता तो एल्डर राहुल ऐसी स्थिति में नहीं पड़ते। हालांकि अगर राहुल वास्तव में मृत्यु के कगार पर था तो अभी मुख्य हॉल से एक सफलता जैसी आभा क्यों आ रही थी? यद्यपि वे अत्यंत भ्रमित थे, फिर भी ये लोग मुख्य हॉल के बाहर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो, जब तक हॉल से आभा में उतार चढ़ाव आ रहा था, इसका मतलब था कि राहुल अभी भी जीवित था। 2 घंटे और बीत गए। हॉल से और भी अधिक आश्चर्यजनक आभा निकल रही थी। यह आभा पहले वाली से कहीं अधिक प्रबल थी। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह सच्चा मूल क्षेत्र है। यह सचमुच सच्चा मूल क्षेत्र है। इस तरह का आभामंडल बहुत शक्तिशाली होता है। क्या हो रहा है? राहुल को क्या हुआ? सभी के चेहरे सदमे और भ्रम से भरे हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस हॉल में राहुल था वहां से ऐसा दबाव क्यों निकल रहा था जो केवल वास्तविक मूल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास ही हो सकता था। कोर निर्माण क्षेत्र में खाली कोर, सच्चा कोर और सुनहरा कोर शामिल थे। खाली कोर, सच्चे कोर और स्वर्ण कोर के भीतर प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरण थे। दिव्या इतनी कमजोर थी कि वह पहले से ही वास्तविक कोर क्षेत्र के लोगों के दबाव का सामना करने में असमर्थ थी। जब उसे लगा कि उसका शरीर फटने वाला है तो अचानक उसे लगा कि उसका शरीर और मन हल्का हो गया है। पता चला कि यह ज्योति ही थी जिसने आगे बढ़कर दबाव को रोकने में उसकी मदद की थी। इस समय सभी की निगाहें राहुल के हॉल के दरवाजे पर टिकी थीं। हर कोई यह जानना चाहता था कि राहुल के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उसे वास्तविक मूल क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिला। दिव्या का चेहरा भी सदमे से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मालिक ने क्या किया है। वह नहीं जानती थी कि यह तथाकथित सच्चा मूल क्षेत्र कितना भयावह हो सकता है। हालांकि अपने आसपास के ठाकुर संप्रदाय के उच्च स्तरीय सदस्यों के हाव भाव के आधार पर वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी कि उसके स्वामी संभवतः एक बहुत ही भयानक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। राघव और अन्य लोगों के हाव भाव से यह स्पष्ट था कि यह एक बड़ी बात थी। संभवतः सच्चे मूल क्षेत्र को संपूर्ण महान अशोका राजवंश के भीतर एक बहुत ही विशेषज्ञ क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। सच तो यही था, जब तक स्वर्णिम कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे तब तक सच्चे कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ महान अशोका राजवंश को पूरी तरह से बेलगाम चला सकते थे। दिव्या को जब ये बात समझ में आई तो वह बिना पलक झपकाए हॉल की ओर देखती रही। वह वास्तव में मुख्य दरवाजे से झांकना चाहती थी ताकि वह स्पष्ट रूप से देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। अन्य लोग भी उसकी तरह ही उत्सुक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। सौभाग्यवश शक्तिशाली आभा को लुप्त होने में अधिक समय नहीं लगा। एक दुबला पतला व्यक्ति दरवाजे से बाहर निकला। वह सुंदर था और उसका चेहरा मजबूत था। संप्रदाय गुरु, उपसंप्रदाय गुरु, बुजुर्ग। जो व्यक्ति आया था उसका नाम राहुल था। उसके आगमन से सबकी आंखें चमक उठीं। अभी तक सभी लोग बहुत उलझन में थे और उन्हें संदेह था कि हॉल में कोई और भी हो सकता है। हालांकि राहुल के उनकी आंखों के सामने आने के बाद सभी के संदेह पूरी तरह से दूर हो गए। हालांकि वे अभी भी नहीं जानते थे कि राहुल मौत से कैसे बच गया और दुर्भाग्य से कैसे लाभान्वित हुआ। यह अभी भी ठाकुर संप्रदाय के लिए एक अच्छी बात थी। बड़े, ये आपने ऐसा क्यों किया? संप्रदाय के गुरु राघव ने भ्रम में राहुल को देखा। अभी उसे तुरंत राहुल से स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। ये बस एक भाग्यशाली अवसर था। मैं इतना भाग्यशाली था कि दुर्भाग्य से मुझे लाभ मिला। राहुल जानता था कि ये लोग जवाब चाहते थे। हालांकि वह बाहरी लोगों को यह नहीं बता सकते थे कि उनके पास ये प्रणाली है। ये सुनकर बाकी सभी ने चुपचाप सिर हिलाया। यद्यपि राहुल ने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन सरल वाक्यांश, भाग्यशाली अवसर, सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार साधक जानते थे कि अवसर अक्सर अप्रत्याशित और अद्भुत हो सकते हैं। बड़े और छोटे दोनों तरह के अवसर थे। एक छोटा सा अवसर भी एक साधारण खजाना हो सकता है। हालांकि एक बड़ा अवसर अक्सर एक ऐसा आभास होता था जो खेती में तेजी से वृद्धि ला सकता था। संक्षेप में, राहुल अवसर शब्द से सब कुछ समेट सकता था। विशाल और असीम त्यानरूप्य महाद्वीप में साधकों को हर समय अलग अलग आकार के अवसर प्राप्त होते रहते थे। ठाकुर संप्रदाय के संप्रदाय गुरुओं और बुजुर्गों को अपनी साधना प्रक्रिया के दौरान विभिन्न आकारों के अवसर प्राप्त हुए थे। इसलिए उनसे बहुत अधिक प्रश्न पूछना उचित नहीं था। ऐसा लग रहा है कि इस बार राहुल को जो अवसर मिला था वह कोई छोटा अवसर नहीं था।
आखिरकार 2 दिन पहले हर कोई जानता था कि राहुल को जहर दिया गया था और वह बहुत जल्द मरने वाला था। हालांकि अब न केवल राहुल जहर से पूरी तरह ठीक हो गया था, बल्कि उसने अपनी ताकत के मामले में भी काफ़ी प्रगति की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल ने चौथी श्रेणी की शीर्ष गोली प्राप्त की थी, जिसके कारण उसे इतना बड़ा अवसर मिला था? किसी को नहीं पता था कि राहुल ने पहले हड्डी घुलने वाला पाउडर खा लिया था। इसलिए सभी ने सोचा कि चौथी श्रेणी की गोली 5 जहर पाउडर को दूर करने में सक्षम होगी और राहुल को ताकत में एक निश्चित वृद्धि देगी। अगर उन्हें पता चले कि राहुल ने 2 दिन पहले 7वीं कक्षा की गोली ले ली थी, तो शायद हर कोई इतना हैरान हो जाएगा कि उनके जबड़े जमीन पर गिर जाएंगे। इस समय ठाकुर संप्रदाय के संप्रदाय गुरु राघव अपने प्रारंभिक सदमे से जाग गए। वह खिलखिलाकर हंसा और बोला, वाह, अब हमारे ठाकुर संप्रदाय को आखिरकार एक और सच्चा कोर क्षेत्र विशेषज्ञ मिल गया है। राघव राहुल की सफलता से बहुत खुश थे। इससे पहले ठाकुर संप्रदाय में केवल 2 सच्चे कोर क्षेत्र विशेषज्ञ थे। वे संप्रदाय गुरु राघव और उप संप्रदाय गुरु थे। ... अब जबकि एक और सच्चा कोर क्षेत्र विशेषज्ञ राहुल था, तो इससे निश्चित रूप से ठाकुर संप्रदाय की समग्र शक्ति बढ़ेगी। ठाकुर संप्रदाय के उच्च अधिकारियों के बीच माहौल अपेक्षाकृत सामंजस्यपूर्ण था। आखिरकार उनकी जैसी ताकत के साथ यदि उच्च अधिकारी एकजुट नहीं हुए, तो पूरा संप्रदाय जल्दी ही बिखर जाएगा और उसकी जगह बाहरी ताकतें ले लेंगी। इसलिए जब सभी ने पुष्टि की कि राहुल ने वास्तविक मूल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, तो सभी ने आगे बढ़कर उसे बधाई दी। बधाई हो, बधाई। सही मूल क्षेत्र तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए बधाई हो, साथी दाववा दीजिए। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इस समय दिव्या उनसे बहुत दूर खड़ी थी। जब उसने राहुल की ओर देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। राहुल को बधाई देने के बाद ठाकुर संप्रदाय के उच्च अधिकारी एक के बाद एक जीवन चोटी से चले गए। राहुल की सफलता ने उनमें ऊर्जा का संचार कर दिया था। आखिरकार उनके स्तर के लोगों के लिए सफलता पाना आसान नहीं था। अब जबकि उनके सामने एक जीवंत उदाहरण था, तो सभी की प्रेरणा जागृत हो गई। सभी के चले जाने के बाद जल्द ही जीवन चोटी पर केवल राहुल और दिव्या ही बचे। हे मूर्ख शिष्य, राहुल एक नज़र में बता सकता था कि दिव्या पिछले 2 दिनों से बिना खाए पिए मुख्य हॉल की रखवाली कर रही थी। तुम बहुत मूर्ख हो, उसने उसे दिल दुखाते हुए डांटा। राहुल की बातें सुनने के बाद दिव्या को पता चल गया कि वह उसके लिए दिल का दर्द महसूस कर रहा है, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। राहुल द्वारा उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना बहुत अचानक हुआ था, इसलिए दिव्या पिछले 2 दिनों से बस उसके निर्देशों का पालन कर रही थी। ... वह बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो राहुल उसे फिर कभी नहीं चाहेगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी प्रतिभा में कमी है और सिद्धांत रूप में वह एल्डर राहुल की शिष्या बनने के योग्य नहीं थी। यही कारण था कि वह इस अवसर को इतना अधिक महत्व देती थी। उसे मजबूत बनने और अपने परिवार का बदला लेने की जरूरत थी। राहुल दिव्या के पास गया और उसके सिर को अपने हाथ से सहलाया। उसे उस पर दया आ गई। अगर मैं लंबे समय तक एकांतवास से बाहर नहीं आया तो क्या आप यहाँ भूख से मर जाएंगे? राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या को बेवकूफ़ कहे या वफादार। वास्तव में जहाँ वे वर्तमान में थे वहाँ से कुछ ही दूरी पर खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध थीं। यदि दिव्या कुछ खाने जाती तो यद्यपि उसे थोड़े समय के लिए हॉल से बाहर जाना पड़ता, फिर भी जोखिम बहुत कम होता। राहुल ने कहा, वापस जाओ और आराम करो, कल मैं तुम्हें एक नया मौका दूंगा। जी श्रीमान। दिव्या ने घबराहट में सिर हिलाया और लड़खड़ाते हुए चली गई। दिव्या के चले जाने के बाद राहुल ने अपना ध्यान वापस अपने ऊपर केंद्रित कर लिया। वह देख सकता था कि उसके शरीर के मूल में अत्यंत भयानक ऊर्जा समाहित थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका वास्तविक केंद्र एक लघु ग्रह जैसा था। इस समय जब तक वह चाहे वह आसानी से भयानक ऊर्जा को संगठित कर सकता था। एकमात्र खाली कोर क्षेत्र विशेषज्ञ को यदि पृथ्वी पर रखा जाए तो उसे मानव मिसाइल कहा जा सकता है। इस बीच एक सच्चा कोर क्षेत्र विशेषज्ञ एक खाली कोर क्षेत्र विशेषज्ञ की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। क्या यही जिंदगी की हकीकत है? राहुल ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह कितना भयानक था। अपने वर्तमान भयानक शरीर के साथ यदि वह अभी भी अपने पिछले जीवन में होता तो परमाणु हथियारों के अलावा उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि पूरे त्यानरूपी महाद्वीप में उसके जैसे अनगिनत लोग हैं। अन्य गुरुओं की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि पूरे महान अशोका राजवंश में भी राहुल अभी भी सबसे मजबूत नहीं था। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में वह जो चाहे वह करने में सक्षम होना चाहिए। उसके शरीर में वास्तविक मूल ऊर्जा के अलावा एक बैंगनी गोली भी थी जो धीरे धीरे घूम रही थी। ये 7वीं कक्षा की निर्वाण गोली थी जो उसने खा ली थी। पंचविश चूर्ण और अस्थि विघटन चूर्ण को हटाने तथा तोड़ने के बाद 7वीं श्रेणी की निर्वाण गोली की ऊर्जा का केवल 7वां भाग ही खपत हुआ था। गोली की शेष ऊर्जा अभी भी उसके शरीर में संग्रहित थी। राहुल महसूस कर सकता था कि गोली की सारी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसकी ताकत में निश्चित रूप से जबरदस्त बदलाव आया था। ग्रीनवुड संप्रदाय का लड़का, राहुल ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी मौजूदा ताकत इतनी ज्यादा है कि वह जाकर उन लोगों को मार सके जिन्होंने कुछ दिन पहले उसे घेरकर हमला किया था। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। वह अभी भी एक दीर्घकालिक योजना बना सकता था।
आखिरकार महान अशोका राजवंश के भीतर ग्रीनवुड संप्रदाय की समग्र शक्ति दूसरे स्थान पर थी। उनके संप्रदाय के प्रभारी स्वर्ण कोर क्षेत्र के स्वामी थे। इसके अलावा ग्रीनवुड संप्रदाय में कुल मिलाकर 20 से अधिक सच्चे कोर क्षेत्र और खाली कोर क्षेत्र स्वामी होने चाहिए। राहुल इस तथ्य पर बहुत स्पष्ट था कि अब उसके लिए जल्दबाजी में जाकर दूसरे पक्ष को मारना सुरक्षित नहीं था। जब तक वह स्वर्णिम कोर क्षेत्र या कोर गठन क्षेत्र के पूरा होने की ताकत हासिल नहीं कर लेता तब तक वह बहुत आश्वस्त नहीं हो सकता था। यदि वह अभी भी पहले वाला राहुल होता तो उसे कोर गठन क्षेत्र को पूरा करने की ताकत हासिल करने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता। हालांकि राहुल के लिए, जिसके पास 10,000 गुना फीडबैक प्रणाली थी, वह दिन ज़्यादा दूर नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें पहले दिव्या से सभी संभव पुरस्कार प्राप्त करने चाहिए, फिर कुछ और शिष्यों को शामिल करना चाहिए। ... अगली सुबह दिव्या बहुत जल्दी जीवन चोटी पर पहुंच गया। पिछली रात अच्छी तरह आराम करने के बाद वह अंततः ठीक हो गई। जब दिव्या ने जीवन पीक पर कदम रखा तो उसके चेहरे पर मिश्रित भाव थे। वह उत्साह से भरी हुई थी लेकिन थोड़ी घबराई हुई भी थी। मालिक, जैसे ही दिव्या चोटी पर पहुंची उसने देखा कि राहुल पहले से ही आंगन में उसका इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से उसे प्रणाम किया। अब जब तुम मेरे शिष्य बन गए हो तो तुम्हें उन तरह के कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है जो कारीगर शिष्य पहनते हैं। तुम बाद में कैंटोनी स्कूल जा सकते हो और वहां से अपने निजी शिष्यों के लिए खास कपड़े खरीद सकते हो। राहुल ने दिव्या के सादे कपड़ों को देखा और तुरंत उससे कहा कि वह उन्हें बदल सकती है। जैसी आपकी आज्ञा गुरु, दिव्या ने आज्ञाकारी भाव से कहा। ठाकुर संप्रदाय में शिष्य विभिन्न स्तरों में विभाजित थे। निम्नतम से लेकर सर्वोच्च स्तर तक सहायक शिष्य, बाह्य शिष्य, आंतरिक शिष्य और व्यक्तिगत शिष्य होते थे। विभिन्न स्तरों के शिष्यों के वस्त्र भी भिन्न भिन्न थे। ये सुनकर राहुल मुस्कुराए बिना न रह सका और सिर हिलाया। वह जल्द ही फिर बोला, आज मैं आपकी मेरिडियंस खोलूंगा और आपके शरीर में ज्ञान भर दूंगा। ... राहुल के प्रतीत होने वाले आकस्मिक शब्दों ने दिव्या को स्तब्ध कर दिया। अगले ही पल दिव्या का शरीर कांपने लगा। क्या गुरु जो कह रहे हैं वह सच है? क्या वह सचमुच अपनी आध्यात्मिक शक्ति मेरे शरीर में डालने वाले हैं? यद्यपि उसकी शक्ति कमजोर थी, फिर भी वह अज्ञानी नहीं थी। दिन भर की साधना समाप्त करने के बाद वह संप्रदाय के भीतर ही धर्मग्रंथ भंडार में पुस्तकें पढ़ने जाती थीं। एक सहायक शिष्य के रूप में उन्होंने अपना लगभग पूरा समय वहां बिताया था। इसी कारण दिव्या को ठीक ठीक पता था कि शरीर में आध्यात्मिक शक्ति डालने का क्या मतलब है। आम भाषा में कहें तो उच्च साधना आधार वाला एक साधक अपनी साधना आधार कुछ कमजोर साधकों को दे देता था। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ था कि जिस आध्यात्मिक शक्ति को उन्होंने कड़ी मेहनत से विकसित किया था वह दूसरों को मुफ्त में दी जा सकती थी। सामान्यतया ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आध्यात्मिक शक्ति पुनर्तः नष्ट हो जाती है तथा उच्च साधना आधार वाला प्रारंभिक साधक भविष्य में केवल साधना के माध्यम से ही अपनी खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति के इस भाग की पूर्ति कर पाता है। यह एक विशुद्ध परोपकारी अवधारणा थी और लगभग किसी भी साधक ने वास्तव में ऐसा करने का चुनाव नहीं किया। आखिरकार साधकों के लिए समय बहुत कीमती था। उनके शरीर में साधना कठिन परिश्रम से प्राप्त हुई थी। अगर कोई मूर्ख न हो तो कोई भी अपनी साधना दूसरों को मुफ्त में नहीं देगा। भले ही वे रक्त संबंधी हों, फिर भी किसी अन्य व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होना बहुत दुर्लभ था। सामान्य परिस्थितियों में केवल वे साधक जो हताश स्थिति में हों और जानते हों कि वे बर्बाद हो चुके हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपने प्रियजनों या अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों को प्रदान करते थे। चाहे जो भी हो, ये प्रदान करना एक महान उपकार था जो किसी को शिशु होने से ही पालने के बराबर था। ठीक इसी वजह से दिव्या को बहुत गहरा सदमा लगा। वह पूरी तरह से स्तब्ध थी और ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। आध्यात्मिक शक्ति का संचार ... अगर राहुल सचमुच ऐसा करती तो उसकी शक्ति में बहुत सुधार होता। भले ही उसकी योग्यता औसत हो, फिर भी उसके बाद उसकी साधना में जबरदस्त बदलाव आता। मालिक, एक पल के लिए दिव्या की आवाज़ सिसकियों से भर गई और उसने अपनी आंखें छिपाते हुए लाल हो गईं। राहुल ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वह उसका बदला कैसे चुका सकती थी? और उसका निजी अनुशासन ही उसके लिए एक वरदान था। उसने ऐसा क्या किया था कि उससे और भी खास व्यवहार पाने की उसे ज़रूरत थी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या किया था। अब जब आप मेरे शिष्य हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, राहुल ने शांति से कहा। बाहरी लोगों की नज़र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार एक बुरी चीज़ थी जिससे किसी को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता था। असल में कोई भी साधक ऐसा करने का चुनाव कभी नहीं करेगा। हालांकि राहुल के लिए यह पूरी तरह से फायदेमंद और बिना किसी नुकसान के था। आखिरकार उनके पास एक प्रशिक्षु प्रतिक्रिया प्रणाली थी। उनके द्वारा सिखाई गई आध्यात्मिक शक्ति का प्रत्येक अंश न्यूनतम गुणक पर वापस किया जाता था। जितने अधिक प्रशिक्षु वे लेते उतनी ही अधिक प्रतिक्रिया उन्हें प्राप्त होती। संक्षेप में कहें तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। बेशक राहुल इसी वजह से यूं ही प्रशिक्षुओं को नहीं लेता था। हालांकि वह प्रतिभा को महत्व नहीं देता था, फिर भी वह अपने प्रशिक्षुओं के चरित्र को बहुत महत्व देता था। मेरे पीछे आओ, राहुल ने दिव्या को उदासीनता से देखा और फिर हॉल में चला गया। हाँ मास्टर, दिव्या ने अपने आंसुओं को रोक लिया जो गिरने ही वाले थे और कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ राहुल के पीछे चली गई। उसके माता पिता के देहांत के बाद से किसी ने भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था।
उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अपने जीवन काल में इतने अच्छे गुरु मिलेंगे। जल्द ही दिव्या हॉल में आ गई, अभी भी राहुल के पीछे। हॉल बहुत चौड़ा था, उसके अंदर 5-6 फ्यूटन रखे हुए थे। राहुल अक्सर यहीं एकांत में बैठा करता था। फिर राहुल के इशारे पर दिव्या एक फ्यूटन के पास आकर धीरे से बैठ गई। राहुल उसके पीछे बैठ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। उसी समय राहुल के दृष्टि क्षेत्र में शब्दों की कुछ पंक्तियां प्रकट हुईं। बेशक उसके अलावा कोई भी इस आभासी फॉन्ट को नहीं देख सकता था। समझ मूल्य 234, जन्मजात अस्थिमान 25, कैंडामा बॉडी अभी तक सक्रिय नहीं, स्टार स्वॉर्ड ग्रास से सक्रिय किया जा सकता है। शिष्य फीडबैक प्रणाली का यही काम था, वह अपने शिष्य की प्रतिभा को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। ये तथाकथित प्रतिभा साधक के बोध मूल्य और जन्मजात अस्थि मूल्य को संदर्भित करती थी। सामान्य भाषा में बोध मूल्य स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में साधक की समझ थी। बोध जितना अधिक होगा, साधक की समझ भी उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार उनकी साधना की गति अत्यंत तीव्र होगी। इतना ही नहीं, बल्कि यह साधक को बाद में शक्ति की समझ, जैसे तलवार की मंशा, में भी बहुत सहायक होगा। कम समझ वाले साधकों को स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझने में अधिक समय लगाना होगा और उनकी सफलता दर अभी भी बहुत कम होगी। जन्मजात अस्थिमान साधक के शरीर को दर्शाता था। आखिरकार हर किसी का शरीर अलग अलग होता है। कुछ साधक स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति बहुत अनुकूल होते हैं। इस प्रणाली की सहायता से वे आधी ऊर्जा से भी दूसरों की तुलना में दुगुनी साधना कर सकते हैं। अन्य साधकों को इसमें सफलता पाने के लिए 3 से 4 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने में केवल कुछ ही महीने लगेंगे। आपकी हड्डियों और समझ का मूल्य बहुत औसत है। राहुल ये देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि दिव्या ने इतनी मेहनत की। उसकी वर्तमान साधना अभी शुद्धिकरण अवस्था के चौथे चरण में ही थी। जब राहुल ने दिव्या की विशेष काया देखी तो वह अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। संभवतः कैंडामा बॉडी को सक्रिय करने से दिव्या की हड्डियों का मूल्य काफी बढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसे इस तलवार तारा घास को ढूंढने में कुछ समय लगेगा। आखिरकार दिव्या द्वारा अपने विशेष संविधान को सक्रिय करने के बाद उसे कुछ फीडबैक अंक भी मिल सकते थे। एकाग्रता त्यागें और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को वर्तमान में विसर्जित करें। जैसे ही दिव्या का चेहरा घबराहट से भर गया, राहुल की आवाज गूंज उठी। दिव्या ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका सारा सार, क्यूई और आत्मा तुरंत एक साथ इकट्ठा हो गए और धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बह रही आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया। भिन्न अगले ही पल राहुल की हथेली अचानक दिव्या की पीठ पर दब गई। आध्यात्मिक क्यूई उसके शरीर से निकलकर धीरे धीरे उसके हृदय में प्रवाहित होने लगी। क्या मालिक की शक्ति इतनी भयानक है? जब दिव्या ने इस विशाल शक्ति को महसूस किया तो वह मुश्किल से खुद को शांत कर पाए। जल्दी से अपने मन को संयमित करो और मेरी शक्ति को ध्यान से समझो। उसे पूरी तरह आत्मसात कर लो। जैसे ही दिव्या अचंभे में पड़ने लगी, राहुल की आवाज फिर से सुनाई दी। उसकी आंखें थोड़ी लज्जित हो गईं, फिर उसने तुरंत अपना मन स्थिर किया। हालांकि क्योंकि उनके क्षेत्रों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, राहुल को आध्यात्मिक शक्ति के संचरण की गति को धीमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार दिव्या की मेरिडियन बहुत कमजोर थीं। अगर एक साथ बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति उसमें स्थानांतरित हो जाती तो बहुत संभव था कि उसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो जाती। इस आध्यात्मिक शक्ति को संचारित करते हुए राहुल ने दिव्या की स्थिति पर भी ध्यान दिया। आखिरकार आध्यात्मिक शक्ति संचार कोई छोटी बात नहीं थी। उसे अपनी संचरण गति को लगातार नियंत्रित करना था। यह दिव्या की स्थिति से बहुत जुड़ा था। अगर उसकी मेरिडियन संतृप्त होती तो उसे अपनी गति कम करनी पड़ती। बेशक भले ही दिव्या पूरी तरह से उसकी शक्ति का सामना कर सके, लेकिन वह अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति को आंख बंद करके बाहर नहीं निकाल सकता था। आखिरकार वह सिस्टम के फीडबैक के सटीक गुणक की पुष्टि नहीं कर सका। हालांकि उच्च गुणक की संभावना बहुत कम थी, लेकिन अगर ऐसा सचमुच हुआ तो राहुल के लिए यह एक आपदा होगी। कारण बहुत सरल था। अगर दिव्या राहुल की सारी शक्ति को झेल लेती और अचानक सैकड़ों या हजारों गुना प्रतिक्रिया प्राप्त कर लेती तो राहुल की वर्तमान मेरिडियन निश्चित रूप से उसे सहन नहीं कर पाती। भले ही राहुल इस भयानक बल से मुश्किल से बच निकला हो, फिर भी उसके मेरिडियन को बहुत नुकसान होगा और यह भविष्य में उसकी नींव को बहुत प्रभावित कर सकता है। यह एक शिष्य पर्याप्त नहीं है। मुझे और शिष्यों को अपनाना होगा। समय आने पर मैं उनमें से प्रत्येक का उपयोग करूंगा। पर्याप्त समय मिलने पर मैं निश्चित रूप से बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लूंगा। राहुल ने इस बारे में गंभीरता से सोचते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति दिव्या को हस्तांतरित करना जारी रखा। यदि वह अपने सभी शिष्यों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सिंचित कर दे तो भले ही उसे उच्च स्तर की प्रतिक्रिया प्राप्त हो, वह आसानी से उस शक्ति का सामना कर सकेगा और अपनी नींव को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आखिरकार यदि उनके शिष्य बहुत कम होते तो भी उनकी दर ऊंची होती, तो भी यह उनकी सहनशीलता की सीमा के भीतर होता। इसके अलावा उसे मदद के लिए कुछ और शिष्य भी मिल सकते थे। इससे उसे बहुत कम समय में कई सफलताएं मिल सकती थीं और उसका भविष्य तय हो सकता था। राहुल की बढ़ती आध्यात्मिक शक्ति के साथ दिव्या ने जल्द ही अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर ली। साधक बनने के बाद पहला क्षेत्र जिसका सामना करना पड़ता है वह है शोधन क्षेत्र।
विशाल और असीम त्यानरूप्य महाद्वीप में सभी के शरीर में जन्मजात की हुई थी, लेकिन इसका स्थान अस्पष्ट था। यदि कोई सच्चा साधक बनना चाहता है तो उसे अपने शरीर में जन्मजात ची को खोजना होगा तथा फिर साधना परिसंचरण तकनीक के अनुसार धीरे धीरे उसे अपने शरीर में प्रसारित करना होगा। साधना परिसंचरण तकनीक के अभ्यास के बाद साधक के शरीर में जन्मजात ची धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। ये फिर एक अधिक जन्मजात शक्ति में विकसित होगी जो साधक की नाड़ियों और मांस को मजबूत करेगी। शुद्धिकरण अवस्था को 10 चरणों में विभाजित किया गया था। हर बार जब कोई साधक एक छोटे चरण को पार करता तो उसके शरीर में ची और बल की शक्ति दोगुनी हो जाती और उसकी शारीरिक शक्ति भी मजबूत हो जाती। जब साधक का केंद्रक और नाड़ियां उसकी ची शक्ति से भर जाती थीं, तो इसका अर्थ था कि साधक की साधना शुद्धिकरण अवस्था के 10वें स्तर तक पहुंच गई थी। अगर इस स्तर का कोई साधक पृथ्वी पर होता तो उसके पास ट्रांसफॉर्मर जैसी शक्ति होती। वह अपने नंगे हाथों से एक छोटी सी इमारत को भी ध्वस्त कर सकता था। जब ऊर्जा साधक के मूल में भर जाती तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसकी नाड़ियों में पूरी तरह से प्रवेश कर जाती। तब से साधक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विद्यमान आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर पाता। इस प्रकार संप्रदाय द्वारा सिखाई गई साधना पद्धति का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक शक्ति व्यक्ति के मूल में समाहित हो जाती थी। इस अवस्था को ची परिवर्तन अवस्था कहा जाता था। पिछली ची रूपांतरण शक्ति की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रवाहित आध्यात्मिक शक्ति निस्संदेह उच्च स्तर की थी तथा साधक के शरीर पर इसका अधिक प्रभाव था। स्वर्ग और पृथ्वी की पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद व्यक्ति अपने अंतरिक्ष में स्थान का विस्तार भी कर सकता है। क्यूई परिवर्तन अवस्था में भी 10 क्षेत्र थे। राहुल का वर्तमान क्षेत्र ही सच्चा मूल क्षेत्र था। उसके शरीर की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति से भी ऊंची थी, इसलिए और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी शक्ति दिव्या को हस्तांतरित कर दी। उसने उसके भीतर जो साम्राज्य विस्फोटक उत्प्रेरित किया उसकी गति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। परिष्करण अवस्था का चौथा चरण, 5वां चरण, 6ठा चरण। दिव्या को लगा जैसे उसकी साधना में कुछ अद्भुत सफलताएं मिल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे जो शक्ति प्राप्त हुई वह बिल्कुल भी सती नहीं थी और उसका उसकी नींव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण बहुत सरल था। जब दिव्या किसी छोटी अवस्था से गुजरती तो राहुल उसके शरीर की शक्ति को सावधानीपूर्वक संकुचित करता और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसकी नींव को स्थिर करता। एक पल के लिए दिव्या का दिल कृतज्ञता से भर गया। पूरे ठाकुर संप्रदाय में किस साधक का गुरु कभी ऐसा काम करेगा? ठाकुर संप्रदाय को भूल जाए, उसने प्राचीन पुस्तकों में साधकों की कहानियां पढ़ी थीं और इससे पहले उसे ऐसे निस्वार्थ गुरु कभी नहीं मिले थे। हालांकि ये भी संभव था कि उसके पास बहुत अधिक अनुभव नहीं था और उसने सभी प्रकार की चीजें नहीं देखी थीं, लेकिन कोई बात नहीं, उसका दिल अभी भी राहुल के लिए कृतज्ञता से भरा था। अपने परिवार का बदला लेने के बाद मैं जीवन भर अपने मालिक की सेवा करूंगा। इस युवा लड़की ने, जो अपने जीवन के चरम पर थी, मन ही मन एक प्रतिज्ञा की। राहुल को नहीं पता था कि दिव्या क्या सोच रही थी, लेकिन वह अपनी शक्ति उसे हस्तांतरित करने के बारे में बहुत गंभीर था। जल्द ही दिव्या नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से आगे बढ़ रहा था। शोधन अवस्था का 7वां चरण, 8वां चरण, 9वां चरण, 10वां चरण। जब क्यूई की शक्ति दिव्या से होकर गुजरी तो उसकी मेरिडियन तुरंत खुल गईं। साथ ही वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकी। राहुल ने आध्यात्मिक शक्ति के संचरण की गति तुरंत बढ़ा दी। उसने अपनी शक्ति का उपयोग दिव्या के शरीर में शक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए किया, धीरे धीरे उसका संचार किया और उसके माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रवाहित आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित किया। क्यूई परिवर्तन अवस्था का पहला चरण, क्यूई परिवर्तन अवस्था का दूसरा चरण, क्यूई परिवर्तन अवस्था का तीसरा चरण। एक अपनी आध्यात्मिक शक्ति संचारित करने में बहुत गंभीर था, जबकि दूसरा अपनी आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करने में बहुत गंभीर था। इस जोड़े ने समय बीतने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब दिव्या ने क्यूई परिवर्तन अवस्था के 8वें चरण में प्रवेश किया तो उसकी सफलता की गति भी धीरे धीरे धीमी हो गई। राहुल ने भी बदलाव देखा। ये स्पष्ट था कि आध्यात्मिक शक्ति का संचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला था। बेशक ये दिव्या की हड्डियों से जुड़ा था। अगर दिव्या की हड्डियां ज्यादा मजबूत होती तो वह ज्यादा शक्ति स्वीकार कर पाती। जल्द ही जब दिव्या की साधना क्यूई परिवर्तन अवस्था के 9वें चरण में प्रवेश कर गई तो राहुल ने शक्ति का संचरण रोक दिया। यदि वह अपनी शक्ति को स्थानांतरित करना जारी रखता है तो दिव्या स्वाभाविक रूप से फिर से टूट जाएगी, लेकिन इससे उसकी नींव को नुकसान होगा और उसकी मेरिडियन प्रभावित होगी। यद्यपि वह अधिक फीडबैक अंक चाहते थे, लेकिन वह इसके कारण अपने शिष्य का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते थे। आध्यात्मिक शक्ति के एक ही संचार ने दिव्या को इतना प्रभावित कर दिया था, भविष्य के मासिक संचार की तो बात ही छोड़ दीजिए। बाम! दिव्या अचानक राहुल के सामने घुटनों के बल बैठ गई और अपने शुद्ध सफेद माथे को जमीन पर जोर से दबा दिया। मैं गुरु की दया को समझता हूँ और पुनर्जन्म के बाद भी गुरु की दया को जरूर याद रखूंगा। मैं जीवन भर गुरु की अच्छी सेवा करूंगा। ये कहते हुए दिव्या का शरीर थोड़ा कांप उठा, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। अपने माता पिता के अलावा इससे पहले किसी ने भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। दिव्या की कहानी बहुत दुखद थी। वह एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी और उसे जिंदगी में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक डाकुओं ने उसके गांव पर हमला कर दिया।
डाकुओं ने पूरे गांव का बेरहमी से कत्लेआम किया। वह भाग्यशाली बची हुई महिलाओं में से एक थी। सभी प्रकार की कठिनाइयों से गुजरने के बाद वह अंततः ठाकुर संप्रदाय में शामिल हो गई और एक सहायक शिष्य बन गई। हालांकि क्योंकि संप्रदाय में उसका कोई अच्छा समर्थक नहीं था और क्योंकि उसका शरीर मजबूत था, दिव्या को तिरस्कार और बदमाशी की अंतहीन निगाहों का सामना करना पड़ा। हालांकि ऊपर से उसे ज्यादा परवाह नहीं लगती थी, लेकिन दिल ही दिल में उसे बहुत बुरा लगता था। हर रात जब वह सोती थी तो अकेले ही तड़पती रहती थी। दिव्या ने उस समय शपथ ली थी कि वह कड़ी मेहनत करके साधना करेगी और उच्च साधना वाले किसी वरिष्ठ की शिष्या बनेगी। वह उन डाकुओं को मारना सीखेगी। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी जन्मजात क्षमताएं बहुत साधारण थीं। उसके लिए संप्रदाय के किसी वरिष्ठ की शिष्या बनना लगभग असंभव था। जब उसने सोचा कि वह जीवन भर केवल एक सहायक शिष्या ही रहेगी, तभी उसकी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल एक प्रकाश की किरण की तरह थी जो उसके अंधेरे जीवन में चमक ला रही थी और उसे उसके खोल से बाहर ला रही थी। मूर्ख लड़की, भविष्य में जब कभी गुरु से मिलोगी तो घुटने मत टेकना। राहुल ने हाथ बढ़ाकर दिव्या को धीरे से ऊपर उठा लिया। एक कोमल शक्ति ने उसे तुरंत ऊपर उठा लिया और राहुल की आवाज़ भी धीमी हो गई। मुझे आपसे कुछ कहना है गुरुजी। दिव्या ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और राहुल से कहा। क्या बात है? ये सुनकर राहुल अपनी नज़रें उठाकर दिव्या को असमंजस में देखने से खुद को रोक नहीं सका। मेरा असली नाम दिव्या नहीं है, मेरा असली नाम यू है। दिव्या ने अपने मन में छिपे रहस्य को उजागर किया। दिव्या के दिल में ये साफ था कि राहुल पहले से ही उसके पूरे भरोसे के लायक इंसान थी, वरना वह इतने सालों से छुपाए हुए राज का खुलासा नहीं करती। राहुल की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके शिष्य की कहानी इतनी दुखद होगी। दिव्या एक साधारण छोटे पहाड़ी गांव में रहता था। ज्यादातर गांव वाले साधारण लोग थे जिन्होंने पहले कभी अभ्यास नहीं किया था। कुछ ही साधक ऐसे थे जो रूपांतरण अवस्था में अभ्यास करते थे, लेकिन उनका मूल केवल तीसरे या चौथे चरण में था। गांव वालों के नाम सरल और सादे थे। उस समय दिव्या का नाम यू था। हालांकि गांव वालों के पास ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी वे आत्मनिर्भर थे। सभी परिवार काफी खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक आए डाकुओं के एक समूह ने इस शांति को भंग कर दिया। इन डाकुओं ने पूरे गांव को लूट लिया और सभी जवान और खूबसूरत लड़कियों को उठा ले गए। उस समय दिव्या सिर्फ 10 साल की थी। चूंकि वह और उसके पिता गांव से कुछ ही दूर एक पहाड़ पर लकड़ियां काट रहे थे, इसलिए वह इस विपत्ति से बच निकलने में भाग्यशाली रही। ... जब वे गांव लौटे तो डाकुओं ने सबका कत्लेआम कर दिया था। बचे हुए ग्रामीण जा चुके थे और गांव खून से लथपथ हो गया था। उन्हें लगा कि डाकू वापस नहीं लौटेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। उन्होंने न केवल ग्रामीणों से उनका धन और भोजन लूटा, बल्कि जो भी उनके हाथ लगा उसकी हत्या कर दी। अपने पिता के जीवन की कीमत चुकाते हुए दिव्या पाताल लोक के जंगल में भाग गई। पाताल लोक का जंगल हर तरह के शक्तिशाली जानवरों से भरा हुआ था, इसलिए डाकुओं ने उसका पीछा नहीं किया। दिव्या भाग्यशाली थी कि बच गई। हालांकि दिव्या के माता पिता इतने भाग्यशाली नहीं थे और डाकुओं के हाथों मारे गए। दिव्या ने जंगल में अपनी आंखों से ये सब देखा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय उसका दिल कितना दुख रहा होगा। अब तक दिव्या को अभी भी अपने पिता के मृत्यु से पहले कहे गए अंतिम शब्द स्पष्ट रूप से याद हैं। हाँ, तुम्हें जिंदा रहना होगा, हमसे बदला मत लेना। जब तक तुम अच्छी जिंदगी जीते रहोगे, पापा मम्मी बिना किसी पछतावे के मर सकते हैं। हालांकि वह अपने माता पिता का बदला कैसे नहीं ले सकती थी। ... उस समय उसमें मुर्गी बांधने की भी शक्ति नहीं थी। उसने अभी तक साधना पथ पर कदम नहीं रखा था। उसके पिता स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि वह बदला ले और अपनी जान व्यर्थ गंवा दे। शायद ये भगवान का आशीर्वाद था कि यद्यपि पाताल लोक का जंगल शक्तिशाली राक्षस जानवरों से भरा हुआ था, दिव्या बिना किसी परेशानी के वहां से गुजर गया। दिव्या के पाताल लोक के जंगल से चले जाने के बाद ही वह संयोगवश ठाकुर संप्रदाय में सफलतापूर्वक प्रवेश कर पाए। शुरुआत में दिव्या की प्रतिभा और जन्मजात क्षमता के कारण वह संप्रदाय की शिष्या बनने में असमर्थ थी। उस समय शिष्यों को स्वीकार करने वाले प्रबंधक ने दिव्या के फटे हुए कपड़े और उसके चेहरे पर खून के धब्बे देखे और सहानुभूति महसूस किए बिना नहीं रह सके। ये भी इसी कारण था कि दिव्या सफलतापूर्वक ठाकुर संप्रदाय का एक सहायक शिष्य बन गया। दिव्या ने अपनी कहानी सुनाई तो वह उस दुर्घटना की यादों में खो गई। वह बेहद उदास हो गई। उसके माता पिता की डाकुओं के हाथों दुखद मृत्यु को 2 साल हो गए थे। हर रात जब रात शांत होती, उसे अपने माता पिता की दुखद मृत्यु का सपना आता। गांव की तस्वीर अनायास ही उसके मन में किसी बुरे सपने की तरह उभर आती। इन 2 सालों में दिव्या के पास इस बारे में बात करने के लिए कोई नहीं था। सिर्फ वह अपनी यादों में बचे जख्मों को सहला सकती थी। हालांकि आज उसकी मुलाकात दुनिया के सबसे दयालु इंसान से हुई थी। वह उससे उतना ही प्यार करती थी जितना अपने माता पिता से। जैसे ही दिव्या की आंखों में आंसू भर आए, एक चौड़ा और गर्म हाथ उसके कंधे पर आ टिका। तुम कभी यूं थे और तुम भविष्य में भी यूं ही रहोगे। तुम मेरे शिष्य हो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें अपना नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या वे कोई मामूली पहाड़ी डाकू नहीं हैं? मैं अभी तुम्हारे साथ उनसे मिलने चलूंगा। तुम खुद गांव और अपने माता पिता का बदला ले सकते हो। दिव्या का रोता हुआ चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा।
राहुल के रौबदार शब्द सुनकर और उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। यही वह क्षण था जब यू के दिल की शिकायत अब और नहीं दबाई जा सकी। उसके आंसू बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगे। प्रश्नवाचक चिन्ह। आज से पहले वह सिर्फ अकेले ही अपनी शिकायतें सह पाती थी और दूसरों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन इस पल के बाद उसके पास बात करने के लिए कोई था, एक ऐसा गुरु जो परिवार जैसा था। गुरुजी, मैं। यू ने खुद को राहुल की बाहों में फेंक दिया। उसके आंसू बारिश की तरह गिर रहे थे। राहुल ने यू के सिर पर धीरे से थपथपाया। उसकी हथेली में गर्माहट भरी शक्ति थी जिसने धीरे धीरे यू की भावनाओं को शांत कर दिया। ये छोटी सी बच्ची सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन पूरे गांव और अपने माता पिता की गहरी नफरत उसके मन में थी। जिंदगी उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल थी। ये भी राहुल की आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही था कि यू ने उस पर पूरी तरह से भरोसा किया था और उसे अपना रहस्य बताया था। बेशक राहुल के लिए यू भी बहुत खास थी। आखिरकार वह उसकी पहली शिष्या थी। वह अपनी शिष्या को ऐसी तकलीफ सहते हुए कैसे देख सकता था? और यह उसके माता पिता के बीच खून का झगड़ा था। शायद वे डाकू आम लोगों की तुलना में विशेष रूप से खूंखार थे, लेकिन राहुल की नज़र में वे सिर्फ छोटी चींटियां थीं। 3 दिन में हम रवाना हो जाएंगे। ये देखकर कि यू का मूड धीरे धीरे शांत हो गया था, राहुल बोला। हाँ गुरुजी, यू ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। फिर राहुल ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से यू के माथे पर थपथपाया। एक क्षण में ठाकुर संप्रदाय से संबंधित मुख्य साधना पद्धतियां और मार्शल तकनीकें यू के दिमाग में प्रवेश कर गईं। डिंग, मेजबान द्वारा अपने शिष्य को सिखाई गई मध्य श्रेणी की ब्लैक ग्रेड मार्शल तकनीक विंडस्टॉर्म स्वॉर्ड तकनीक के कारण एक यादृच्छिक 10 गुना फीडबैक क्रिटिकल हिट प्राप्त हुई है। डिंग, मेजबान को उच्च स्तरीय ब्लैक ग्रेड मार्शल तकनीक विंडस्टॉर्म स्लैश प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, मध्य श्रेणी की ब्लैक ग्रेड मार्शल तकनीक रैम्पर्ट स्वॉर्ड तकनीक के कारण जो मेजबान ने अपने शिष्य को सिखाई थी, एक यादृच्छिक 20 गुना फीडबैक क्रिटिकल हिट प्राप्त हुई है। डिंग, मेजबान को उच्च स्तरीय ब्लैक ग्रेड मार्शल तकनीक 3 फीट स्वॉर्ड डिफेंस हासिल करने के लिए बधाई। डिंग, मेजबान द्वारा अपने शिष्य को सिखाई गई उच्च स्तरीय ब्लैक ग्रेड मार्शल तकनीक स्वॉर्ड स्पिरिट आर्ट के कारण एक यादृच्छिक 100 गुना फीडबैक क्रिटिकल हिट प्राप्त हुई है। डिंग, मेजबान को निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय मार्शल तकनीक तलवार रक्षा बिजली तकनीक प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम की आवाज राहुल के दिमाग में गूंज रही थी। राहुल ने यू को जो मार्शल आर्ट सिखाए वह आक्रमण शक्ति, रक्षा शक्ति और संप्रदाय की मुख्य साधना विधियों का प्रतिनिधित्व करती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राहुल की मार्शल आर्ट के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करते थे। पूरे त्यानरूप्य महाद्वीप में चाहे वह मार्शल आर्ट हो या साधना पद्धति, निम्न से लेकर उच्च स्तर तक उन्हें पीले ग्रेड, काले ग्रेड, पृथ्वी ग्रेड, स्वर्ग ग्रेड, संत ग्रेड और सम्राट ग्रेड के ग्रेड में विभाजित किया गया था। इसके बाद प्रत्येक ग्रेड को शीर्ष ग्रेड, उच्च ग्रेड, मध्य ग्रेड और निम्न ग्रेड में विभाजित किया गया। पिछली मार्शल तकनीक की प्रतिक्रिया असामान्य नहीं थी, लेकिन ये देखकर राहुल को आश्चर्य हुआ कि प्रतिक्रिया का एक हिस्सा इतना शक्तिशाली था कि उसने उसे सीधे निम्न श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की साधना पद्धति प्राप्त करने की अनुमति दी थी। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रतिभा और जन्मजात क्षमता में समानता की स्थिति में जिस साधना पद्धति का उपयोग किया जाता है उसका स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी साधना की गति उतनी ही तेज होगी। राहुल ने यू को कुछ मार्शल आर्ट सिखाई थी। चूंकि उन्होंने जो मार्शल आर्ट सिखाई थी उसके बारे में पहले ही फीडबैक मिल चुका था, इसलिए बाद में उन्होंने जो मार्शल आर्ट सिखाई उसके बारे में कोई फीडबैक नहीं मिला। इसके अलावा राहुल ने बाद में जो मार्शल आर्ट सिखाए वे ज़्यादातर पीले रंग की मार्शल आर्ट थीं। हालांकि उनकी गुणवत्ता उच्च नहीं थी, फिर भी वे ची रूपांतरण अवस्था के साधकों के अभ्यास के लिए बेहद उपयुक्त थीं। केवल जब यू का क्षेत्र वास्तविक सार अवस्था या उच्च बैंगनी आत्मा अवस्था तक पहुंच गया तभी वह वास्तव में ब्लैक ग्रेड मार्शल आर्ट की शक्ति को उन्मुक्त कर सकी। मैं तुम्हें कुछ और गोलियां दूंगा। जैसे ही यू मार्शल आर्ट और उसने सीखी नई तकनीकों के बारे में सोच रही थी, राहुल की आवाज़ फिर से गूंज उठी। उसने अपनी हथेली फैलाई और उसमें अचानक 3 गोलियां प्रकट हुईं। चूंकि उसने पहले ही उसे तीसरी श्रेणी की आत्मा वापसी की गोली दे दी थी, इसलिए इस बार राहुल ने अन्य विशेषताओं वाली गोलियां चुनी। इनमें से एक गोली को सच्चा सार गोली कहा जाता था। यह एक दुर्लभ गोली थी जो साधकों को अपने मूल में सच्चे सार को गाढ़ा करने में मदद कर सकती थी। इसे एक उच्च मूल्यवान पूरक गोली माना जाता था। दूसरी गोली को जहर की गोली कहा जाता था। इस गोली में एक घातक जहर होता था जो साधक के अतिरिक्त उपकरणों को नष्ट कर सकता था। दुश्मनों से निपटने के लिए इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल उनकी वास्तविक अवस्था में किया जाता था। दूसरी गोली को अवस्था भंग करने वाली गोली कहा जाता था। ये वह गोली थी जिसका उपयोग चरमची रूपांतरण अवस्था के साधक सच्ची सार अवस्था में प्रवेश करने के लिए करते थे। अगले ही पल राहुल के हाथ में 3 गोलियां प्रकाश की धारा में बदल गईं और यू की हथेली पर आ गिरीं। डिंग, मेजबान ने अपने शिष्य को एक असली सत्व की गोली प्रथम श्रेणी दी है, इसलिए मेजबान को 3 गुना फीडबैक क्रिटिकल हिट मिला है। बधाई हो, मेजबान को शरीर सुधार की गोली प्रथम श्रेणी मिली है। डिंग, मेजबान ने अपने शिष्य को एक जहर की गोली प्रथम श्रेणी उपहार में दी है, इसलिए उसे एक यादृच्छिक 5 गुना फीडबैक क्रिटिकल हिट मिला है। बधाई हो, मेजबान को एक काली जहर की गोली प्रथम श्रेणी मिली है।
डिंग, मेजबान ने अपने शिष्य को एक अवस्था भंग करने वाली गोली प्रथम श्रेणी उपहार में दी है, इसलिए उसे एक यादृच्छिक 10 गुना फीडबैक क्रिटिकल हिट मिला है। बधाई हो, मेजबान को एक ऊर्जा भंग करने वाली गोली द्वितीय श्रेणी मिली है। डॉट डॉट ये स्पष्ट था कि गोलियां देने से मिलने वाली प्रतिक्रिया बहुत सामान्य थी। अच्छा, तुम्हारे पास अभी तक स्टोरेज रिंग नहीं है ना? मैं तुम्हें अपनी दे दूंगा। राहुल ने यू की ओर देखा और अपनी जेब में हाथ डालकर बोला, मास्टर, यह नहीं है। ये सुनकर यूए मना करने ही वाला था। आखिरकार एक संग्रहणीय अंगूठी बेहद कीमती होती है। ठाकुर संप्रदाय के एक बुजुर्ग होने के बावजूद राहुल के पास सिर्फ एक ही अंगूठी थी। वह उसे कैसे दे सकता था? हालांकि राहुल ने यू को मना करने का मौका नहीं दिया। राहुल के हाथ में रखी अंगूठी तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गई और यू के हाथ पर प्रकट हो गई। बेशक मूल स्टोरेज रिंग की ज्यादातर चीजें पहले ही सिस्टम स्टोरेज स्पेस में स्थानांतरित कर दी गई थीं। अंदर बस गोलियां और कुछ ऐसी चीजें बची थीं जिनकी उसे जरूरत नहीं थी। राहुल भी एक प्रयोग कर रहा था। वह ये देखना चाहता था कि क्या वह अपने शिष्य को एक स्टोरेज रिंग देकर क्रिटिकल फीडबैक अटैक करवा सकता है। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को एक स्टोरेज रिंग 350 घन फीट दी है, इसलिए आपको एक यादृच्छिक 5 गुना क्रिटिकल हिट फीडबैक मिलेगा। बधाई हो, मेजबान को एक स्टोरेज रिंग 1765 घन फीट मिल गई है। सिस्टम की आवाज फिर से राहुल के दिमाग में गूंज उठी। राहुल ने जल्दी से अपना नया भंडारण स्थान खोला, लेकिन देखा कि वहां कोई गोलियां नहीं थीं। वह सोच रहा था कि क्या उपहार के रूप में भंडारण स्थान में कुछ गोलियां रखने से उसे कोई महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिस्टम उसे प्रयास करने का मौका भी नहीं देगा। अब जब मैंने तुम्हें साधना विधियां और कुछ मार्शल आर्ट तकनीकें बता दी हैं, तो अब तुम्हें बस एक हथियार की जरूरत है। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें एक ठाकुर तलवार दूंगा। राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और तेज तलवार क्यूई से भरी एक ठाकुर तलवार अचानक हवा में प्रकट हुई। ये प्रभु तलवार 5 सालों से मेरे पास है। यह एक शक्तिशाली उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति है। आज से ये तुम्हारी है। राहुल ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से थपथपाया। ठाकुर तलवार तेज तलवार क्यूई से खिल उठी, फिर प्रकाश की एक धारा में बदल गई और यू के सामने आ गिरी। गुरुजी, मैं। ये देखकर यू की पलकें फड़कने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अपने स्वामी का सामना करते हुए, जो उस पर बहुत स्नेह करते थे और उससे कुछ भी नहीं छिपाते थे, वह जानती थी कि कृतज्ञता के कोई भी शब्द उनकी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। ज्ञान प्रदान करने के प्रति राहुल का रवैया अटल था। वह केवल उसे स्वीकार करने का ही विकल्प चुन सकती थी। यद्यपि शब्दों से वह अपने हृदय में कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती थी, फिर भी वह अपने कार्यों से अपने स्वामी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती थी। डिंग, मेजबान द्वारा अपने शिष्य को प्रभु तलवार उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति उपहार में देने के कारण एक यादृच्छिक 102 गुना फीडबैक क्रिटिकल हिट प्राप्त होता है। मेजबान को कोल्ड लाइट आइस सोल स्वॉर्ड निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति प्राप्त करने के लिए बधाई। राहुल के मन में सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम के भंडार में बर्फ सी ठंडी शक्ति से भरी एक लंबी तलवार प्रकट हुई। ये वास्तव में एक जादुई कलाकृति है। ये सुनकर राहुल की आंखें चमक उठीं। जादुई हथियार आध्यात्मिक क्यूई से कहीं अधिक शक्तिशाली था और इससे उसे और अधिक सुधार करने में भी मदद मिलेगी। त्यानरूप्य महाद्वीप पर एक साधक का हथियार आत्मा ग्रेड, जादू ग्रेड, रहस्यवादी ग्रेड या संत ग्रेड का हो सकता है। प्रत्येक हथियार का स्तर शीर्ष श्रेणी, उच्च श्रेणी, मध्य श्रेणी और निम्न श्रेणी में विभाजित था। हालांकि उसे प्राप्त शीत प्रकाश बर्फीली आत्मा तलवार एक निम्न श्रेणी का जादुई हथियार थी, फिर भी उसकी शक्ति किसी भी शीर्ष श्रेणी के आत्मा हथियार से कहीं बेहतर थी। राहुल एक मजबूत रक्षा वाला हथियार प्राप्त करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास कोई रक्षात्मक हथियार नहीं था, इसलिए वह केवल इंतजार कर सकता था। ठीक है, अब संप्रदाय के प्रशासनिक कार्यालय में जाओ और अपने जैसे एक निजी शिष्य के लिए कपड़े इकट्ठा करो। सब कुछ निपटाने के बाद आप जीवन चोटी पर जा सकते हैं। अगर आपको साधना से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप कभी भी आकर मुझसे सलाह ले सकते हैं। 3 दिन में हम रवाना हो जाएंगे। यू को यह नहीं पता था कि राहुल इन 3 दिनों का उपयोग उसके लिए एक विशेष उपहार तैयार करने के लिए करना चाहता था।